हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 9 का लेक्चर 22 है। NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 21 में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट और साथ साथ एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था, बेहतरीन ढंग से पढ़ा था। तो अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप दक्ष क्लासेस 369 का प्लेलिस्ट में जाना। और ये दक्ष क्लासेस 369 सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है, ये मेरा चैनल है, आपका चैनल है। और जितने लोग इस चैनल से पढ़ करके कुछ बेनिफिट्स उठा पा रहे हैं, ये उन सबका चैनल है। तो आपका जिम्मेवारी, आपकी भागीदारी सुनिश्चित होती है कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी कुछ सीख सके और उनका भी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो सके और वो भी ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा सके। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और हाँ, मैं क्या कह रहा था कि दक्ष क्लासेस 369 के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 9 का अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सेपरेट प्लेलिस्ट है, जहां पे आप लेक्चर 21 यानी कि पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, जहां पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स और साथ साथ एक्सरसाइज 3.1 को भी सॉल्व किया हूं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हमारा एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। अब नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे जानने के लिए अगर आप पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको बता पाना मुश्किल होगा, बट अगर आप पिछले लेक्चर देखे हैं तो आप इजीली बता पाओगे। तो मैं पिछले लेक्चर का आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, और नहीं तो मैं पिछले लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। तो उससे पढ़ने से पहले, उसे जानने से पहले हम इस ग्राफ को देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले इस ग्राफ को देखेंगे, यहाँ पे कुछ बात हम समझेंगे। पहला बात क्या कि ये जो है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड है एंड ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। आई बात समझ में? ये हमारा प्लस एंड प्लस को डिनोट करता है, प्लस एंड प्लस, यानी कि एब्सिजा भी प्लस प्लस। अब एब्सिजा क्या होता है? जो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स है वो हमारा एब्सिजा कहलाता है, और जो वाई एक्सिस पे है वो हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। और ये दोनों में जो पहला होगा ये हमारा एब्सिजा होता है और ये हमारा ऑर्डिनेट होता है। आई बात समझ में? ये दोनों प्लस प्लस क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या है? एक्स एक्सिस माइनस है, और एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो हमारा एब्सिजा होता है, और एब्सिजा पहले लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव, एंड ये हमारा पॉजिटिव है। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये हमारा निगेटिव और पॉजिटिव को डिनोट करता है। सेम वे में ये हमारा निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा निगेटिव एंड निगेटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, देन पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है। पॉजिटिव पहले क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्या है? एक्स एक्सिस है, और एब्सिजा, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो हमारा एब्सिजा होता है। एब्सिजा हम पहले लिखते हैं, फिर हम ऑर्डिनेट को लिखते हैं, और ऑर्डिनेट क्या होता है? जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होती है। उम्मीद है ये बातें आप समझ गए होंगे। अब इसके रिगार्डिंग ये जो कंसेप्ट है इसी पे हमारा क्वेश्चंस है, इसी पे हमारा क्वेश्चंस है। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है इस पे हम पॉजिटिव या निगेटिव, हॉरिजेंटल क्या बोला है? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, हॉरिजेंटल हमारा ये होगा, ये, एंड वर्टिकल हमारा ये हो गया। ओके, तो हॉरिजेंटल पे और वर्टिकल पे हम जो पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन पे, किसी भी पॉइंट को हम स्पेसिफाई करेंगे तो उसका हमारा नाम क्या होगा? तो जो हॉरिजेंटल में है इसका नाम क्या है? एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल में है इसका नाम क्या है? वाई एक्सिस। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि हॉरिजेंटल है तो एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल है तो वाई एक्सिस। यहाँ पे लिख देते हैं हॉरिजेंटल
हमारा एक्स एक्सिस होता है एंड वर्टिकल हमारा वाई एक्सिस है। आई बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। ये दो लाइन से जो हर पार्ट बना उसका नाम क्या है? क्या नाम है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि नाम क्या हो गया इसका? क्वाड्रेंट हो गया। आई बात समझ में। बिल्कुल आसान चैप्टर है, बहुत इजी कंसेप्ट है। यहाँ पे राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है यानी एक दूसरे को काट रहा है। कहाँ काट रहा है? यहाँ। ये पॉइंट क्या है? 0। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन, ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन, यानी कि शुरुआत यहीं से हो रहा है। 0 1 2 3 इधर जा रहा है, 0 1 2 3 इधर जा रहा है, 0 -1 -2 इधर आ रहा है, 0 -1 -2, यानी शुरुआत इस पॉइंट से हो रहा है। किस पॉइंट से? जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा हो, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि सी फिगर 3.14, ये आपका एनसीईआरटी का है। तो सी फिगर 3.14 में, एनसीईआरटी के 3.14 में ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इस फिगर पे क्या बोल रहा है आपको देखना है और इसके नाम बताना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी कहाँ है? ये है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? सबसे पहला क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? -5, -5 हो गया। वाई एक्सिस पे कौन सा है? 2 है। ये इसका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट हो गया। यहां से 5 है, यहां से 2 है। 5 एंड 2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो क्या है यहाँ पे? -5 एंड 2। आई बात समझ में। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट सी किधर है? किधर है भाई पॉइंट सी? ये है। एक्स एक्सिस पहले लिखेंगे तो एक्स एक्सिस पे कितना है? 5 है। वाई एक्सिस पे कितना है? -5 है। आई बात समझ में। 5 एंड -5, तो यहां पे क्या हो गया? 5 एंड -5। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। -3 और -5 जहां पर है उस पॉइंट का क्या नाम है? -3 पहले है, यानी कि एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे -3 ये है। वाई एक्सिस पे क्या है? -5। -5 यहां है। कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है। -3 -5 कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है। तो इसका नाम हो गया ई। ई इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। 2 एंड -4, 2 कहाँ है? एक्स एक्सिस। -4 कहाँ है? वाई एक्सिस। देन 2 एंड -4 कौन सा पॉइंट है? जी पॉइंट है। तो इसका नाम क्या? इसका आंसर क्या हो गया? जी। आई बात समझ में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा, एब्सिसा यानी कि जो पहला वाला जो एक्स एक्सिस पे है। पॉइंट डी एक्स एक्सिस पे क्या है? 6 है। वाई एक्सिस पे क्या है? 2 है। यानी जो पहला होता है एब्सिसा होता है, जो एक्स एक्सिस पे वो हमारा एब्सिसा होगा, जो वाई एक्सिस पे हमारा ऑर्डिनेट होगा। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे। आई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक, तो इसका आंसर 6 हो गया। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, एच कहाँ है? एच कहाँ है? ये है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है इसका? -3 है। तो कौन सा है? -3 है। आई बात समझ में। यहां पे क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट, एल का क्या है? 5 है। वाई एक्सिस पे 5 है और ये कहां पर है? 0, एक्स एक्सिस पे 0, यानी कि 0 एंड 5। ये एब्सिसा हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया। आई बात समझ में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट, एम कहां है भाई? एम ढूंढिए, एम कहां पर है? यहां पर है। इसका क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों, और सिर्फ ऑर्डिनेट पूछे तो जो एक्स एक्सिस पे है वो, जो वाई एक्सिस पे है वो ऑर्डिनेट, एंड जो एक्स एक्सिस पे है वो एब्सिसा। देन एम का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स एक्सिस पे -3 है एंड वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे -3 एंड वाई एक्सिस पे क्या? 0, वाई एक्सिस पे 0, देन -3 एंड 0। आई बात समझ में। 0 क्यों? क्योंकि ये तो ऑन द पॉइंट, ऑन द एक्सिस पे है ना, ये एक्सिस पे है ना ये पॉइंट, तो -3 एंड 0, वाई एक्सिस 0 और एक्स एक्सिस -3। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे।
तो आज का एक्सरसाइज हमारा यहीं समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 3.2 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 एंड 2। और आज जो हमने आपको बताया एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन और ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवाया, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग में, क्योंकि ये बिल्कुल आसान चैप्टर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के साथ, और वो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगा। तब तक आप पढ़ाई करना, अपनों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, और हाँ, चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, ताकि हमारा और आपका परिवार धीरे धीरे बड़ा होता जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।